उन्होंने बता दिया है कि अगर कंसिस्टेंसी हो और क्लास, जिस तरह कहते हैं ना, क्लास इज परमानेंट, परफॉर्मेंस इज टेम्परेरी, तो उन्होंने इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। कि गेल तो क्या ये किसी को भी आपने पास नहीं आने देंगे सेंचुरी के मुकाबले में। ऐसा नहीं हुआ है कोहली के मुकाबले में, उसको अभी कंपैरिजन करना थोड़ा सा वक्त से कबल वक्त होगा। परफॉर्मेंस से सबको हैरान करते रहे और बढ़ते रहे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। सर जी बात होने जा रही है बाबर आजम की सर, जिन्होंने 11 सेंचुरीज कर ली है T20 में सर। क्रिस गेल के बाद उनका नाम आया दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर क्रिस गेल है जिन्होंने 22 सेंचुरीज की हैं। बाबर आजम ने सर क्या शानदार परफॉर्मेंसेज दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ सेंचुरी करके रिकॉर्ड बना दिया सर, तक 11 सेंचुरीज हो गई है। तो सर क्या कहना चाहेंगे बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस के बारे में सर? सर नो डाउट के बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान नहीं कि पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह लोगों की थ्योरीज थी कि T20 फॉर्मेट में पावर हिटर की जरूरत होती है, बाबर आजम ने सारों को फ्लॉप कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने बता दिया है कि अगर कंसिस्टेंसी हो और क्लास, जिस तरह कहते हैं ना, क्लास इज परमानेंट, परफॉर्मेंस इज टेम्परेरी, तो उन्होंने इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। नो डाउट कि बाबर आजम मतलब इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 बैट्समैन है और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह बहुत जल्द ये क्रिस गेल का भी ये रिकॉर्ड भी तोड़ आपको लगता है क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जो 22 सेंचुरीज है अभी काफी दूर है उससे। सर इंशाल्लाह इंशाल्लाह हाफ तो ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर ली है। और जहाँ तक बात करें बाबर आजम के कैरियर की, तो अभी लॉन्ग हैंड उनका जाना बाकी है। यार बाबर आजम पे काफी तनकीदें हो रही थी। पहले एक दिन आपने देखा होगा कि उनके ऊपर नारेबाजी भी हुई थी ग्राउंड में कि जिम्बाबर। तो मतलब वो टेस्ट के प्लेयर है, वो कहना एक्चुअल में ऐसे चाह रहे थे। तो बाबर ने यार T20 में 11 सेंचुरीज कर दी है, तो उनका मैं कहता हूँ मुंह बंद ही करा दिया है। बिल्कुल सर, नाकिदीन का मुंह बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह एक बंदा होता है कि वो सोशल मीडिया या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आके उनको तनकीद का जवाब तनकीद से देता है, लेकिन बाबर आजम वो बैट्समैन है जिन्होंने उस तनकीद का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से दिया है और मुखालफिन को अपनी परफॉर्मेंस से चुप करा दिया। बिल्कुल सर। क्या लगता है आपको, क्या कि आने वाले वक्तों में बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एसेट हो सकते हैं? और तीसरी बात कि कोहली के रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएंगे नहीं, जो कोहली ने इतने माइलस्टोन बना दिए, सेंचुरियों के अंबार लगा दिए? सर इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोहली का कंपैरिजन आप बाबर आजम के साथ करना चाहते हैं, तो कोहली ने मतलब एक लॉन्ग टेन्योर क्रिकेट खेली है। उसकी कंपेटिटिव फिर भी अगर आप फिगर्स एंड स्टैट्स उठा के देख लें, तो बाबर आजम के दूर दूर तक कोहली नजर भी नहीं आ रहे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम का एक बड़ा कैरियर पड़ा है, तो बाबर आजम पछाड़ के रख देंगे दुनिया के। बिल्कुल सर। बाबर आजम की जो वालदा है वो भी ग्राउंड में मैच देखने आई थी जब उन्होंने एक शानदार सेंचुरी जड़ी थी। सर कितनी खुशी का समा होगा एक बेटे के लिए कि उसकी वालदा जिंदगी में पहली दफा उनका मैच देखने है और उन्होंने सेंचुरी जड़ी है। सर इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी बाप या माँ के लिए एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है, एक प्राउड की बात होती है कि वो अपने बेटे को इस तरह से दुनिया के सामने सुरखरू होता हुआ देखे। और मेरे ख्याल में बाबर आजम के लिए कल वो लकी चार्म साबित हुई हैं। जिस तरह से बाबर आजम ने एक लॉन्ग मतलब डेज के बाद ये सेंचुरी लगाई है, और सेंचुरी भी मतलब बड़ी, यानी कि ज्यादा बॉलें लेके नहीं लगाई। जिस तरह बाबर आजम ने 42 बॉल्स पे लगाई थी, उसके बाद मेरे ख्याल में कोई 20 बॉलों पे उसने दूसरी 50 लगा दी। सर आखिर में बाबर आजम के नाम कोई मैसेज देना चाहे सर? सर बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार है, और हम चाहते हैं कि बाबर आजम जिस तरह क्लास से लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जिस तरह से आपको मिसालें मिलती हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिटिल मास्टर जाने जाते हैं। तो उम्मीद ये है कि बीइंग अ पाकिस्तानी इंशाल्लाह बाबर आजम उस माइलस्टोन को अचीव करें। बनाएंगे सर? हाँ ऐसे है बिल्कुल, जैसे उन्होंने अपनी 11वीं सेंचुरी मुकम्मल की है। गेल के टॉप सेंचुरियन में से एक है जिसके 22 जो सेंचुरी है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे सब बैट्समैनों को छोड़ के बाबर आजम ने जो अपने नंबर दूसरे नंबर पर जमान हुए, मुझे लगता है कि अभी 200 से करीब जो मैच जो खेला हुआ है गेल वो ज्यादा है। तो ये मुझे लगता है कि गेल को क्रॉस कर जाएगा जी। गेल को क्रॉस कर जाएगा आपको लगता है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर क्या लगता है, अभी जो बाबर आजम के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीदें हो रही थी कि बाबर टेस्ट के प्लेयर है, तो बाबर ने तो इनको यार मुंह ही बंद करा दिया T20 में 11वीं सेंचुरी चढ़ के सर।
मुझे लगता है कि जैसे कप्तानी से बाबर आजम जब हटे हैं या हटाया गया, उसके बाद जो उन्होंने फेयरलेस क्रिकेट खेली है, मतलब कोई खौफ नहीं, वो सेंचुरीज भी अपनी बना रहे हैं। पीएसएल में जैसे वो पेशावर ज़िल्मी को ज्वाइन किया, कराची में भी वो तकरीबन 4-5 साल जो पीएसएल 6 साल क्रिकेट खेली है, उसके बाद जैसे मूव ऑन किया उन्होंने पेशावर ज़िल्मी की तरफ, उनको वो जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो पेशावर ज़िल्मी ने दिया। सेंचुरी सबसे ज़्यादा मतलब कि रिकॉर्ड भी आके बनाया, और अभी भी वो मुसलसल फतवाहत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि गेल तो क्या ये किसी को अब अपने पास नहीं आने देंगे सेंचुरी के मुकाबले में। जी बिल्कुल, आपको लगता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाएंगे कोई तोड़ भी नहीं पाएगा। तो सर दूसरी बात करते हैं कि बाबर आजम की आपने कैप्टनसी की बात की कि जब से कैप्टनसी से हटे हैं तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिया। सर बाबर आजम क्या कहेंगे सर, एक अच्छे कैप्टन हैं या नहीं है? एज ए प्लेयर तो वो अच्छे प्लेयर हैं सर। मुझे लगता है कि जैसे एक स्किपर होने के प्रेशर होता है, वो बहुत कम है ऐसे कप्तान गुजरे हैं जो इसको हैंडल कर पाते हैं इस प्रेशर को। ये प्रेशर जो है ना, इनको इस कंट्रीब्यूशन को एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाबर आजम के लिए तो ये फेवरेबल नहीं था। जिस तरह रिकी पॉन्टिंग गुजरे हैं, एमएस धोनी गुजरे हैं, ये अपने ऊपर कैप्टनसी को हावी नहीं होने देते थे। ये अपनी परफॉर्मेंस से मीडिया असल में सबसे जो आपका ऊपर प्रेशर होता है वो परफॉर्मेंस से मीडिया का होता है। वो मीडिया को आपको चुप कराना परफॉर्मेंस है। मैं तो यही समझता हूँ कि बाबर आजम ने अच्छा फैसला किया या इसको हटाया गया, तो कप्तानी को छोड़कर जो इन्होंने अपनी एक इनिंग्स का शुरुआत किया वो इनके लिए अच्छा साबित हो रहा है। जी सर आपको क्या लगता है कि अगर इसका कंपेयर करें बाबर आजम का विराट कोहली के साथ तो कितने आपको अभी एग्रेसिव लग रहे हैं बाबर आजम के? कोहली से कोहली के रिकॉर्ड्स आगे वनडे में जाके जो कोहली ने इतने बड़े रिकॉर्ड बना दिए वो ब्रेक करेंगे नहीं? मुझे लगता है कि बाबर आजम तो अभी रिसेंटली आए हैं, उनको इतना अर्सा नहीं हुआ है। कोहली के मुकाबले में उसको अभी कंपैरिजन करना थोड़ा सा वक्त से कबल वक्त होगा। मुझे लगता है कि लेकिन बाबर आपकी अगली प्रिडिक्शन क्या लगती है? यार बात आप ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं कि हमें जो है ना पाकिस्तानी प्लेयर के अगेंस्ट जाना पड़ता है, क्योंकि हकीकत से हम अपनी जो बातें होती हैं, जाहिर सी बात है जब प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं तो हकीकत के साथ जाना पड़ता है आपको। तो फिलहाल तो हम इसमें जाएंगे कि विराट कोहली के साथ। जी अभी विराट कोहली के साथ जाएंगे, लेकिन आपको फ्यूचर में क्या लगता है कि बाबर आजम अभी तो T20 में तो तबाही मचा दिया उन्होंने, अभी वनडे में जाके क्या तबाही मचाएंगे नहीं मचाएंगे? इसका इंसार होता है कि आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर टीम में रहेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे कोहली का। आखिर में सर बाबर आजम के नाम कोई मैसेज देना चाहे? ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस से सबको हैरान करते रहें और बढ़ते रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जी सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।